2.7 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर रोड की पेमेंट को ले गया उत्तर प्रदेश का एक माफिया, और आज तक इसकी जांच तक नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में घोटालों की लंबी फहरिस्त है। कभी एनएच घोटाला, तो कभी हरिद्वार में जो आरटीपीसीआर जांच में जो घोटाला हुआ है वो। आज मैं आपको एक ऐसे घोटाला दिखाने जा रहा हूं जिससे हज़ारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस समय मैं खड़ा हूं छतरपुर से बिंदु खेड़ा जाने वाले मार्ग पर। 2.7 किलोमीटर का ये मार्ग जो है वो स्वीकृत हो चुका है, सरकारी खजाने से पैसा भी निकल चुका है, लेकिन अभी तक इस मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। यानी एक बड़ा घोटाला। परसों जब गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री यहाँ आए थे, उनके सामने विधायक राजकुमार ठुकराल ने ये मामला उठाया था और निर्माणदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। निर्माणदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम, जो कि ब्लैक लिस्टेड पहले से ही था, उसी कंपनी को काम दिया गया और उस कंपनी के ने किस तरीके से काम किया वो आप इस रोड पे देख सकते हैं। वुडहिल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस रोड को बना रही थी वो बिना रोड बनाए ही भाग गई और काम नहीं किया, ऐसा विधायक राजकुमार ठुकराल का आरोप था। और उन्होंने कहा था कि निर्माणदायी संस्था के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये रोड बन सके। लंबे समय से ये रोड अधूरा पड़ा हुआ है। वजह क्या है, वो कारण क्या है? पैसा निकाला जा चुका है लेकिन निर्माणदायी संस्था इस ओर देख भी नहीं रही है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। ऐसे में यहाँ रहने वाले हज़ारों परिवारों को बारिश के टाइम में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए सुनवाते हैं इन परिवारों की आप बीती। कब से ये सड़क खराब है और किस तरीके की परेशानियां आप लोगों को हो रही है? किस समय से, क्या 20 साल हो गए इसको, तो टूटा हुआ। कहते आप जीत जाए आप बना देंगे, जीत जाए आप बना देंगे। कोई बनाने की कोई सुविधा ही नहीं है, कुछ ना घर मकान ना कुछ, टूटी फूटी यही है बस। गाड़ियाँ जाए कैसी भी जाए बच्चे। तो ये बारिश में परेशानी होती है, खूब बहुत परेशानी होती है। तो लोग निकल नहीं पाते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाता कोई भी। तो ये कब इस पे बजरी कब डाली थी गई थी? ये तीसरा साल लग गया इसको। 3 साल पहले बजरी डाल दी गई थी और उसके बाद सड़क आज तक नहीं बनी। मतलब ही नहीं हो सकता इधर कुछ देखा भी हो किसी ने भी। अब इतनी परेशानी क्या भी उठानी पड़ी है। नेता बन जाते हैं, कहते हैं चलो भाई गरीबों के लिए सुविधा। गरीबों सुविधा क्या आ रही है? कोई सुविधा नहीं है। और टूटी फूटी झोपड़ी में ऐसे बैठे, कोई किसी की छत टूट जाए, किसी का टूट जाए, कोई देखेगा नहीं आगे। कोई मरेगा, कोई जिंदगी ना जी कोई पर ये पूरा रोड में पानी होता है, बारिश होती है, निकलने की परेशानी है हम लोगों को। और रास्ते में पानी होता है और बाज़ार में जाने की, दुकान में आगे जाने की हमें परेशानी है। रोड में पत्थर होते हैं, पानी होता है, गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं, मोटरसाइकिल नहीं चल पाते। तो ये रोड तो स्वीकृत हो गया, इसके बावजूद अब तक क्यों नहीं बना है? मतलब लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं क्या? आते हैं, देख के नाप तोड़ करके चले जाते हैं। व्यवस्था का लचीलापन साफ बताता है कि कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग का खेल जरूर है, वरना 7 साल बाद भी सड़क का ना बनना और सरकारी खजाने से पैसा निकाल लिया जाना बड़े सवाल पैदा करता है। सवाल यह भी है कि आखिर दागी कंपनी को काम क्यों दिया गया, टेंडर क्यों नहीं हुए, भुगतान किसकी अनुमति से निकाला गया और अब FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही। खैर जो भी हो, पर इस पूरे मामले में गठजोड़ की बू आ रही है। यहाँ पर मेरे संज्ञान में मामला आया है, हम इसकी जांच कराएंगे और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। 2013 में जब पहली बार मैं MLA बना था तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा जी से आग्रह किया था कि 2 सड़कें सिडगुल क्षेत्र को लाभान्वित कर सकती हैं। एक छतरपुर से शक्ति विहार, शांति विहार और सिल्वर ओक RN स्कूल होते हुए अलायंस सिटी 1 तक, और एक सड़क छतरपुर से छतरपुर डाम बिंदु खेड़ा होते हुए नेशनल हाईवे तक। दोनों ही सड़कों की स्वीकृति माननीय बहुगुणा जी ने दी, लेकिन बिना किसी टेंडर के एक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम दागी संस्था, उसको वो काम दे दिया गया। उसने बिना टेंडर के वुडहिल कंस्ट्रक्शन श्री भाटी जी को वो काम दे दिया और सड़क का ये हाल हुआ। सड़क की गुणवत्ता तो खराब हुई, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। छतरपुर डाम से लेकर बिंदु खेड़ा तक 2.7 किलोमीटर रोड आज तक नहीं बनी और 3 करोड़ 93 लाख के प्रोजेक्ट में 3 करोड़ 43 लाख का भुगतान नियम विरुद्ध अवस्था में जेई के द्वारा MB करके अधिकारियों के आदेश पर फर्जी तरीके से निकालकर उस पैसे की बंदरबाट की गई।
मैंने इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, त्रिवेंद्र रावत जी के सामने, जिन्होंने तत्काल एमडी सौजन्या जो है, एमडी सिडकुल थी उस समय, उनको भेजा 2018 में 11 अगस्त को। मैडम आई, 11 अगस्त को पूरा निरीक्षण किया और वास्तव में मेरे द्वारा जो घोटाले की बात उठाई गई थी उसकी पुष्टि की और बोली इसमें मुकदमा होगा। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज तक मुकदमा नहीं हुआ। 2.7 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर रोड की पेमेंट को ले गया उत्तर प्रदेश का एक माफिया, और आज तक इसकी जांच तक नहीं हुई। एक कदम आगे नहीं बढ़े हम लोग। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पैसे की बंदरबाट हो रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के राजकीय कोष में हमारे खजाने पर डकैती पड़ रही है और हम लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। कितनी बार ज्ञापन दे दिया मैंने, कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया। इस बार की समीक्षा बैठक में भी मैंने ये मामला रखा। सड़क बनी नहीं, भुगतान हो गया। आखिर कौन करेगा इसकी जांच? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगले विधानसभा सत्र में इस मामले को जोर शोर से उठाऊंगा। कैसे आगे इसमें कार्रवाई करेंगे? अभी 4 दिन पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री गणेश जोशी जी मेरे परम मित्र हैं, मेरे सीनियर हैं, और वो आए थे। मैंने पूरी व्यथा बताई, उनको पूरा बताया। निश्चित रूप से मुझे उनकी जांच पर पूरा भरोसा है। विभागीय जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। दोनों सड़कों में घोटाला हुआ और सड़क की गुणवत्ता इतनी बुरी है कि 6 महीने के अंदर बिंदुखेड़ा से हाईवे तक जो रोड बनी है उसका परखच्चे उड़ गए। गुणवत्ता 0। 2.25 किलोमीटर की पेमेंट बिना सड़क बनाए ले ली। कौन अधिकारी इन्वॉल्व है? कम से कम जांच तो होनी चाहिए। मेरी बात की पुष्टि एमडी सिडकुल ने कर दी, सौजन्या मैडम ने, जिनका नाम ईमानदारी में लिया जाता है। उसके बाद किस प्रकार की कोताही बरती जा रही है, ये मेरी समझ से परे है। इसका मतलब कुछ और लोग भी हैं जो पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं।